आज हम जो देखेंगे जो हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस पे है रियल नंबर है, उसके पहला चैप्टर है। ये बच्चों में काफी डिमांड था कि सर आप जो है वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो इसी के इसको डाला जा रहा है वीडियो। आप इसको क्विक रिवीजन समझिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम चालू करते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जानने से पहले हमको पीछे जान, जैसे रियल नंबर क्या है आपका, जैसे वास्तविक, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब सारे क्या आते हैं रियल नंबर है, ठीक है ना। तो रियल नंबर ऐसे नहीं है आप मान लीजिए आप इनफाइनाइट बोल दिए तो क्या रियल नंबर है, पता नहीं क्या इनफाइनाइट में क्या आएगा, मतलब वेल डिफाइंड हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, आप जैसे मान लीजिए आप कहते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 ऐसे। तो अगर यन तक हम जाएंगे, यन तक जाते हैं तो ये नेचुरल नंबर है, आपको वेल डिफाइंड है। मतलब नेचुरल नंबर क्या आपका डिफाइंड है। होल नंबर अगर लिख देते हैं, होल नंबर हम जब जाते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 यन तक अगर जा रहे हैं तो ये आपको वेल डिफाइंड है, ऐसा है। लेकिन हम जो है यन क्या डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर तक जा रहे हैं, ताकि आपको पता है रियल नंबर, ठीक है ना। अब ऐसे अगर नेचुरल नंबर है आपको डायरेक्ट पूछ दिया कि नेचुरल नंबर कितने, 1 2 3 ऐसे करके छोड़ दीजिएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, ठीक। लेकिन होल नंबर आपका 0 1 2 3 ऐसे करके जाता है। यहाँ पे आप इनफाइनाइट लिख दीजिए, या यहाँ पे भी इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होल नंबर हो गया। फिर आप आते हैं उसके बाद इंटीजर का, तो इंटीजर यहाँ पे 0 होता है, और इधर आप चलेंगे तो प्लस होता है, इधर चलेंगे तो माइनस होता है, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप निशान लगा सकते हैं। ये आपका क्या है इंटीजर हो गया, क्या हो गया इंटीजर हो गया आपका, ठीक है ना। अब इंटीजर के बाद आगे हम देखेंगे, इंटीजर के बाद हम देखेंगे क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर होता है। अब आइए उसको देखते हैं रेशनल नंबर क्या चीज होता है। तो रेशनल में आप ये चीज देखेंगे कि रेशनल में क्या हो जाएगा आपका, रेशनल जो होता है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, ठीक है ना। q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q इज ए इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अब एक चीज और जान लीजिए आप, p और q को इंटीजर होना ही चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर कहीं लिखा हुआ है 1/0 और लिखा है 0/1 लिखा है, तो इसका जो वैल्यू आता है ये आ जाएगा इनफाइनाइट। बताइए कोई वैल्यू अगर आप कहते हैं 1 लाख ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए और उसके अगर 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट है। लेकिन अगर 0/1 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, अब देखिए ये तो है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि अब रेशनल और आप पढ़े होंगे इरेशनल जो भी चीजें हैं आपके, आज हम जो देखेंगे जो हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस पे है रियल नंबर है, उसके पहला चैप्टर है। ये बच्चों में काफी डिमांड था कि सर आप जो है वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो इसी के इसको डाला जा रहा है वीडियो। आप इसको क्विक रिवीजन समझिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम चालू करते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जानने से पहले हमको पीछे जान, जैसे रियल नंबर क्या है आपका, जैसे वास्तविक, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब सारे क्या आते रियल नंबर है आपके, ठीक है ना। तो रियल नंबर ऐसे नहीं, आप मान लीजिए आप इनफाइनाइट बोल रहे थे, क्या रियल नंबर है, पता नहीं क्या इनफाइनाइट में क्या आएगा, मतलब वेल डिफाइंड हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, आप जैसे मान लीजिए आप कहते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 डॉट 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 जैसे। तो अगर यन तक हम जाएंगे, यन तक जाते हैं तो ये नेचुरल नंबर है आपको वेल डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर क्या आपका डिफाइंड है। होल नंबर अगर लिख देते हैं, होल नंबर हम जब जा रहे हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 डॉट 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 यन तक अगर जा रहे हैं तो ये आपको वेल डिफाइंड है, ऐसा है। लेकिन हम जो है यन क्या डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर तक जा रहे हैं, ताकि आपको पता है रियल नंबर, ठीक है ना। अब ऐसे अगर नेचुरल नंबर है आपको डायरेक्ट बोल दिया कि नेचुरल नंबर कितने 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दीजिएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, ठीक। लेकिन होल नंबर आपका 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके जाता है। यहाँ पे आप इनफाइनाइट लिख दीजिए, या यहाँ पे भी इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होल नंबर हो गया। फिर आप आते हैं उसके बाद इंटीजर का, तो इंटीजर यहाँ पे 0 होता है, और इधर आप चलेंगे तो प्लस होता है, इधर चलेंगे तो माइनस होता है, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप निशान लगा सकते हैं। ये आपका क्या है इंटीजर हो गया, क्या हो गया इंटीजर हो गया आपका, ठीक है ना। अब इंटीजर के बाद आगे हम देखेंगे, इंटीजर के बाद हम देखेंगे क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर होता है। अब आइए उसको देखते हैं रेशनल नंबर क्या चीज होता है। तो रेशनल में आप ये चीज देखेंगे कि रेशनल में क्या हो जाएगा आपका, रेशनल जो होता है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, ठीक है ना। q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q इज ए इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अब एक चीज और जान लीजिए आप, p और q को इंटीजर होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर कहीं लिखा हुआ है 1/0 और लिखा है 0/1 लिखा है, तो इसका जो वैल्यू आता है ये आ जाएगा इनफाइनाइट। बताइए कोई वैल्यू अगर आप कहते हैं 1 लाख ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए और उसके अगर 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट है। लेकिन अगर 0/1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब क्या है अब देखिए, ये तो है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि अब रेशनल और आप पढ़े होंगे इरेशनल जो भी चीजें हैं आपके। चलिए सब शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। अब डिवीजन एल्गोरिथम लेमा द्वारा उसको लगाना है। तो ये बताइए इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है इससे 135। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लिख देंगे यहां से कि 2 to 5 इक्वल टू 135 into 1, ठीक है ना। अब प्लस कितना हो जाएगा प्लस 90 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर dq प्लस r, ठीक है ना, यूडी लेस देन इक्वल टू b। ये यूक्लिड लेमा में खाली यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब जब तक आपका रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर जो है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसे चलेंगे। अब ये जो चीजें हैं आपके उसके आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है रिमाइंडर जो है 90 था। अब इसको ये वाला फिर से हम
स्टेप 1 है, स्टेप 1 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये 135 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 135 अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 into 1 plus 45। अब ये हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 हो गया। फिर ये r नॉट इक्वल टू 0 अगेन देन स्टेप जो है 3 है आपका। स्टेप 3 में क्या है 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 90 बराबर क्या लिख सकते हैं 45 into 2 plus 0। अब ये पूरा हो गया, अब क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे since रिमाइंडर 0, ठीक है ना। क्या हो गया रिमाइंडर आपका 0 हो गया आपका, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये CF कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये CF इसका 135 and 225 45, मतलब उसका HCF कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा इसका, इस वाले का HCF, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 45। अब उसी तरीके से आप जैसे मैं ये किया वैसे ही आप ये भी लगाइएगा, ये भी लगाइएगा, ठीक है ना। अब ये जो है आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप खुद रिवीजन करेंगे। जैसे जैसे मैं किया वैसे ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 3 स्टेप चले गए, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम एक स्टेप और चलते और अगला भी चलते। तो हम देख रहे हैं कि हम 3 स्टेप में वहां तक आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका यूक्लिड लेमा वाला, ठीक है ना। ये सही आपका लगेगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन आपका सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज either from 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 where gives sum of the integers। तो अब आप जैसे यूक्लिड लेमा द्वारा इसको दिखाना है, तो आप मान लीजिए लेट a be any positive integer and b is equal to 6, then by यूक्लिड लेमा a बराबर क्या हमने लिया 6 cube plus 1। अब हमने r बराबर क्या लिखा 0 1 2 3 4 5 तक क्यों है, क्योंकि ये जो है हमेशा जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपका छोटा होगा ना, ठीक है ना। इससे डिवाइडर से तभी रहता है। मान लीजिए अगर डिवाइडर से छोटा नहीं रहेगा तो मान लीजिए 3 है, यहाँ पे भी हम समझाए थे आपको, ये मान लीजिए 25 है और यहाँ पे हमने 3 रख दिया है, तो ये 24 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा। तो बताइए छोटा नहीं है, ये क्या है बड़ा है, इसीलिए हम हमेशा इसे छोटा ही लेंगे। तो इसीलिए हमने लिया है, तो रिमाइंडर से हमने छोटा ले लिया है, ठीक है, हम छोटा ही लेंगे, तो ये हुआ गया। अब जो है r बराबर इसी इक्वेशन 1 में r बराबर 0 रखिए, तो a बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। r बराबर 2 रख, r बराबर 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। r बराबर 2 रखिए, तो r बराबर 2 रखते तो a बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। r बराबर 3 रखिए, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। r बराबर 3 रखिए, तो a बराबर आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। r बराबर 4 रखिए, तो a बराबर आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 4 आ जाएगा। r बराबर 5 रखिए, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5 आ गया। अब ये सारे रिजल्ट आपके पास आ गए। तो अब इसमें देखेंगे जो 2 से डिविजिबल होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, वो तो इवन नंबर होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या होगा ऑड होता है। तो आप देख लीजिए, ये तो आपका ये आ गया और दूसरा जो है ये आ गया और तीसरा जो है ये आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए इज देयरफॉर, ठीक है ना 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3
एंड 6u प्लस i, ठीक है ना, इज डिवाइडेड, या आप लिख लीजिए सीधे कि नॉट डिविजिबल, नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड टू, हेंस टू। हो गया, यही आपका पूरा थ्योरम था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप लगा लेंगे। अब हम आते हैं सीधे डायरेक्ट, हम जो है 1.2 पे आते हैं, जो अगला है आपका आगे। तो जैसे मान लिया आपका पहला क्वेश्चन था 140 दिया है, सेकेंड वाला दिया है 156, ठीक है ना, 3825 थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है आपका 5005, पांचवा है आपका 7429। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो आप जैसे 140 का करेंगे, 140 का एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देख लीजिए, आप कर दीजिए 2 into 2 into 5 into 7। आप बगल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2 के पावर 2 into 5 into 7 हो गया। अब अगला देखिए 156 है आपका, 156 है, 156 को लिखिए 2 into 2 into 3, ठीक है ना, और इनटू जो है आप 30 लिख दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 into 3 into 30 हो गया। ये हो गया प्राइम फैक्टर। अगला देखिए, अगला जो है 3825 है ना, तो 3 into 3 into 5, ठीक है ना, into 5 into 17। इसको ऐसे लिख लीजिए 3 स्क्वायर into 5 का स्क्वायर एंड into जो है 17 हो गया। ये हो गया। अब अगला क्या था, 5005 था ना, अब देखिए 5005, तो इसका करके इसका जब आप करेंगे तो 5 into 7 into 11 into 13 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला देखिए, अगला 7429 ये है, इसका हो जाएगा 1719 into 20। आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम देखेंगे, चलिए हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा 26 एंड 91। तो इसका क्या करिए, आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो फैक्टराइजेशन अगर हम चलते हैं करने 26 और 91 लिख लीजिए, तो इसको क्या लेगा 2 into 30, इसको क्या ले सकते हैं 7 into 30। तो आप देखिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप जानते हैं दोनों जो कॉमन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 30 हो गया। अब यही हम अगर लिख रहे हैं एलसीएम निकालेंगे ना, तो 26 और यहाँ 91 हो गया, तो 2 into 30, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आप लिखेंगे 7 into 30 हो गया। अब यहाँ हमको एलसीएम, तो आप देखिए कोई नंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा। तो ये 30 है, अब 2 एक बार है और 7 एक बार है, 2 बार 30 है, एक ही बार हम लिखते हैं। अब देखिए, अब वहां से आप उसको क्या लिख सकते हैं कि, अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 14, मतलब 14 into 30। अब 14 और 13 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 14 का 30 में अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 182। अब हमको दिखाना ये है कि, अब देखिए आगे दिखाना है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2 प्रोडक्ट, जो दोनों आपका प्रोडक्ट है, जैसे कौन सा जो 2 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, वो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे।
ठीक है ना। तो आप किसका लिखेंगे 26 इंटू 91, तो ये बराबर ये जो एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम हमने क्या निकाला 182 इंटू एलसीएम मैंने कितना निकाला 30 इक्वल टू, अब इसका इसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो कितना आएगा, जैसे 26 तो 2366 आएगा, इधर भी करिए वही आएगा 2366 बराबर 2366। अभी क्या हो गया, ये हो गया आपका, यही आपको बताना था। हेंस जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया आपका। अब इसी तरीके से आप जो है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथे का पूछा है, तीसरा वाला क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आप देखेंगे तो आप लिख लीजिए इसको जो है सही तरीके से। तो आप जब लिखेंगे क्या कि जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें लिखिएगा कितना है 12, 15 और कितना दिया एंड 21, ठीक है ना। तो आप सबका कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए 12 का कर लीजिए, 15 का कर लीजिए और 21 का कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2 into 2 into 3, इसको 3 into 5, इसको 3 into 7, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो जो सारे में कॉमन हो, तो 3 ऐसा नंबर है जो सारे में क्या है कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ऐसा ही हम एलसीएम भी निकालेंगे, तो जैसे फैक्टराइजेशन किया था वैसे ही कर दीजिए इसको 2 into 2 into 3 और 15 का 3 into 5 और 21 का 3 into 7। अब यहाँ एलसीएम में एलसीएम, तो यहाँ पे आप देखिए पहले स्टार्टिंग देखिए 3 सब में रिपीट किया, तो ऐसा नहीं कि 3 बार 3 जो है 3 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 2 देखिए 1 2 और देखिए कहीं है भारे अगर नहीं 2 2 बार आता तब भी हम 2 ही बार लिखते हैं, इसको लिख देंगे 2 into 2 और 3 है और 3 क्या है आपका 5 है और क्या है 7 है। तो 2 to the 4 2 to the 12 into 5 into 7। अब देखिए तो ये हो जाएगा 60 into 7, तो कितना आ जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरीके से आप जो है 17 23 29 का इसका भी आप निकाल लेंगे, तो आराम से ये हमको लग रहा है हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो से आपको अगले लेक्चर में आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।